subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका टीचर मोहम्मद सलमान अफसल। हैथम एकेडमी यूट्यूब चैनल पर आपको वेलकम करते हैं। प्यारे बच्चों, जो स्टूडेंट्स इस चैनल पर न्यू हैं वो जल्दी से इस चैनल को कर लें सब्सक्राइब और साथ लगी बेल की घंटी को जरूर प्रेस करें ताकि आपको हमारी रोज आने वाली लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन मिल सके। बच्चों, आज के लेक्चर में हम करेंगे एफएससी पार्ट 1 आईसीएस पार्ट 1 का अनदर मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज असेसमेंट ऑफ टोटल अनसर्टेनिटी इन द फाइनल रिजल्ट की फोर्थ और फिफ्थ सिचुएशन। इससे पिछली जो सिचुएशंस थी जिनमें हमें एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए अनसर्टेनिटी फाइंड करनी थी, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के लिए अनसर्टेनिटी फाइंड करनी थी और पावर फैक्टर के लिए अनसर्टेनिटी फाइंड करनी थी, यहां मौजूद लिंक पर क्लिक करके आप हमारी वो प्रीवियस वीडियोस भी देख सकते हैं जिसके अंदर हमने वो डिटेल से आपको एक्सप्लेन किया एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी क्या होती है, फ्रैक्शनल या परसेंटेज अनसर्टेनिटी क्या होती है, क्यों फाइंड आउट करनी होती है हमें मेजरमेंट के अंदर और मुख्तलिफ सिचुएशंस के अंदर हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो आज हमारी जो सिचुएशंस हैं ये भी आपके कोर्स का हिस्सा है। अगर आप एक्सपेरिमेंट करते हुए, जो कि नॉर्मली हम करते ही करते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हुए हमें वैल्यूज की, रीडिंग्स की, पैमाइशों की क्या लेनी पड़ती, एवरेज, बहुत सारी मेजरमेंट्स की, बहुत सारी रीडिंग्स की अगर एवरेज लेनी हो तब हम अनसर्टेनिटी कैसे फाइंड करेंगे। और लास्ट सिचुएशन कुछ इस तरह से है कि अगर आप एक ऐसा एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हैं जिसमें आपको टाइम कैलकुलेट करना है, एक्सपेरिमेंट का टाइम पीरियड कैलकुलेट करना है, एक वाइब्रेशन का टाइम नोट करना है, तो तब आप अनसर्टेनिटी इन द फाइनल रिजल्ट कैसे फाइंड आउट करेंगे। आज के लेक्चर में ये दोनों टॉपिक्स आपको इंशाल्लाह डिटेल से समझाए जाएंगे और आपके ज़हनों में आने वाले हर सवाल के जवाबात दिए जाएंगे। इंशाल्लाह हर चीज आपकी क्रिस्टल क्लियर हो जाएगी। अगर वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक कीजिए, अपने दोस्तों से, स्कूल मेट्स, कॉलेज मेट्स, स्टूडेंट से जरूर शेयर कीजिए, व्हाट्सएप डिफरेंट प्लेटफॉर्म से आपसे जरूर शेयर कीजिए। प्यारे बच्चों, आज के टॉपिक में मैंने जैसे कहा हम अनसर्टेनिटी फाइंड आउट करने जा रहे हैं। सिचुएशन कुछ इस तरह से है कि आपने माइक्रोमीटर स्क्रू गेज का इस्तेमाल किया। सब बच्चे जानते हैं 9th क्लास चैप्टर नंबर 1 में हमने पढ़ा था माइक्रोमीटर स्क्रू गेज एक ऐसी डिवाइस है जिसके अंदर हम बारीक बारीक चीजों, बहुत छोटी टाइनी टाइनी चीजों की विड्थ, डायमीटर, लेंथ उनकी मालूम करते हैं और काफी एक्यूरेसी से मालूम करते हैं। सिचुएशन इस तरह से है कि हमें एक वायर का डायमीटर मालूम किया है, डायमीटर ऑफ वायर मालूम किया है यूजिंग स्क्रू गेज, माइक्रोमीटर स्क्रू गेज। कितनी रीडिंग्स ली, एक ही एक्सपेरिमेंट, एक ही वायर का डायमीटर 6 टाइम्स मेजर किया। एक दफा ये रीडिंग आई, फिर किया तो ये 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 आई। 6 टाइम आपके आंसर एक दफा एक जैसे आ रहे हैं, बाकी 4 टाइम्स आपके आंसर क्या आ रहे हैं, डिफरेंट आ रहे हैं। अच्छा, फाइंड आउट द अनसर्टेनिटी इन द एवरेज वैल्यू ऑफ द 6 रीडिंग्स। हमें ये 6 रीडिंग्स की क्या मालूम करनी है, एवरेज, क्योंकि एक्सपेरिमेंट्स के दौरान अपने मैट्रिक में जब आपके फिजिक्स के एक्सपेरिमेंट्स किए होंगे तो आप 3 दफा, 4 दफा, 5 दफा एक ही प्रैक्टिकल, एक ही एक्सपेरिमेंट रिपीट करते हैं और फिर उसकी एवरेज वैल्यू लेते हैं जिसकी वजह से एरर रिड्यूस हो जाता है। हम इस चैप्टर में भी पढ़ चुके हैं कि अगर आपने रैंडम एरर रिड्यूस करना है या आपने आंसर को ज्यादा रिलायबल बनाना है तो आप एवरेज वैल्यू कैलकुलेट कीजिए। 5 दफा, 10 दफा, 20 दफा एक्सपेरिमेंट रिपीट कीजिए तो आपके आंसर्स के अंदर आने वाला एरर एलिमिनेट रिड्यूस होता जाएगा। तो यही सीन है, हमें एवरेज मालूम करने को कह रहा है। 6 रीडिंग्स है तो 3 स्टेप्स आपने फॉलो करने हैं। सबसे पहला स्टेप तो आप ऑफ कोर्स क्या होगा, इसकी एवरेज मालूम करेंगे। 6 रीडिंग्स है, 6 की 6 रीडिंग्स को ऐड करेंगे। मैं एक एक स्टेप आपको कैलकुलेटर से सॉल्व करके दिखाऊंगा ताकि आपके आंसर्स मैच करें किताब वाली रीडिंग से। ये ना हो कि सर ने पहले करके रखा हुआ था तो आंसर्स तो मैच किए नहीं, ये कैसे कर दिया। 6 रीडिंग्स की पहले हम क्या करेंगे, एवरेज, क्योंकि हमारा कंसर्न है एवरेज ऑफ मेनी मेजरमेंट्स। 6 मेजरमेंट्स हैं, 10 मेजरमेंट्स हो सकती थी, 20 हो सकती थी, 4 हो सकती थी, उनकी एवरेज मालूम करके उसके अंदर आने वाली अनसर्टेनिटी फिगर आउट करनी है, कैलकुलेट करनी है, मेजर करनी है। पहला स्टेप तो हो गया फाइंड द एवरेज वैल्यू ऑफ मेजर्ड वैल्यूज। जो आपने स्क्रू गेज से रीडिंग्स नोट की हैं इनकी क्या कर लो, एवरेज। आइए बच्चों कर लेते हैं पहला स्टेप, एवरेज मालूम करते हैं। तो स्टेप नंबर 1 मैं परफॉर्म करने जा रहा हूं, स्टेप नंबर 1। इसके बाद आपको असाइनमेंट के तौर पर और रीडिंग दूंगा, उसकी आप खुद कीजिएगा क्योंकि ये बोर्ड के अंदर एमसीक्यू के तौर पर आना है ये सवाल। एमसीक्यू यहाँ शॉर्ट क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा आया, एवरेज एक्सपेरिमेंट के अंदर एवरेज वैल्यू मालूम करते कहेगा बताइए आंसर के अंदर अनसर्टेनिटी कितनी है। मैं आपको एक सवाल दूंगा जो आप खुद परफॉर्म करेंगे। स्टेप नंबर 1 देख लीजिए, हमारे पास जो वैल्यूज हैं उनकी एवरेज करिए तो 1.20 प्लस 1.22, जैसे आप 7th 8th के मैथ में पढ़ते रहे हैं, मीन वैल्यू या एवरेज वैल्यू मालूम कर लेते हैं 1.23
प्लस 1.19 प्लस 1.22 एंड प्लस 1.21, 6 रीडिंग्स हैं, 6 से डिवाइड कर दीजिए। ये करने के बाद कैलकुलेटर से मैं करूँगा, एक्चुअली परफॉर्म करूँगा ताकि रिजल्ट्स 1.21 1.20 प्लस 1.22 प्लस 1.23 प्लस 1.19 प्लस 1.22 प्लस 1.21, रिजल्ट्स आगे 7.27, यही लिख देता हूँ, 7.27 डिवाइड बाय 6, डिवाइड कर दीजिए आंसर को 6 के साथ एंड रिजल्ट इज 1.21। ये है आपका आंसर, एवरेज आंसर आ गया किसका, इन 6 रीडिंग्स का। अब दूसरा स्टेप क्या करना है, हमारा कंसर्न तो क्या है, आंसर के अंदर ये मैयड वैल्यू की पहले हमने एवरेज मालूम कर ली, फिर हमने इस आंसर के अंदर आने वाली अनसर्टेनिटी फाइंड करनी है। दूसरा स्टेप ये है, फाइंड डेविएशन ऑफ ईच मैयड वैल्यू फ्रॉम द एवरेज वैल्यू। ये जो आपके पास आंसर आया ना बच्चों, ये जो आंसर आया, दिस इज द एवरेज, इन 6 रीडिंग्स की एवरेज ये है जो हमारा कंसर्न था। एवरेज तो मालूम कर ली, इसके अंदर आने वाली अनसर्टेनिटी हमें मालूम करनी है। तो बच्चों आप क्या कीजिए, हर मेजरमेंट को, हर रीडिंग को, हर मेजर्ड वैल्यू को एवरेज के साथ कंपेयर करो, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, हर वैल्यू के साथ, हर मेजर्ड वैल्यू के साथ, हर डायामीटर के साथ जो आपने मेजर किया था उस वायर का, उसके साथ कंपेयर करो और डेविएशन मालूम करो। यानी स्टेप नंबर 2 क्या है, डेविएशन मालूम करने। डेविएशन आप जानते हैं फर्क, कितना फर्क है बताइए जरा, आप ही मुझे बताएंगे 1.20 और 1.21 में कितना डिफरेंस है। सारे बच्चे, प्यारे बच्चे बोलेंगे 1.20 और 1.21 के अंदर कितना डिफरेंस है। चंदमखनो देख लीजिए, एंड द डिफरेंस इज 0.01। देख लीजिए 1 सेम है, 2 सेम है, फर्क यहाँ पर है, यहाँ 0 है, यहाँ 1 है। माइनस कीजिए, इसमें से ये माइनस कीजिए, रिजल्ट विल बी 0.01। इसी तरह से इस एवरेज वैल्यू और इसमें दूसरी मेजर्ड वैल्यू में डिफरेंस बताइए, तो ये 1.22 और ये 1.21, इसमें से इसको माइनस कर दे तो आंसर विल बी अगेन 0.01। प्लस माइनस नहीं लिखना जी, एक दफा प्लस आ गया एक दफा माइनस नहीं, डिफरेंस जरूरी नहीं इसमें से ही हमेशा इसको निकाले। तो इसमें से अगर इसी में से माइनस करना था तो ये माइनस 0.01 आता, हमें सिर्फ डिफरेंस देखना है, कितनी अप कितनी डाउन, डिफरेंस देखेंगे। तो ये पॉइंट भी आपका क्लियर हो गया कि सर इसमें से इसको माइनस करना है, इसमें से माइनस, जिसमें से जिसको मर्जी निकालिए, प्लस माइनस से लिखना, सिर्फ डेविएशन लिखनी है, कितना दोनों में फर्क है। इसी तरह से इसको इसके साथ कंपेयर करें तो आपको नजर आ रहा है 1.23 और 1.21 में कितना डिफरेंस है, 0.02 का। इसको और इसको कंपेयर कीजिए, अगेन डिफरेंस है 0.02 का। इसको इसके साथ कंपेयर कीजिए, द डिफरेंस इज 0.01। और लास्ट वैल्यू को देखिए, लास्ट मेजर्ड वैल्यू डायमीटर ऑफ वायर, आखिरी दफा जो हमने मेजर किया वो आया 1.21 और एवरेज भी 1.21 है। इसके और उसके दरमियान कोई डिफरेंस ही नहीं है, 0 डिफरेंस, डेविएशन 0। अब क्या करना है, तीसरा स्टेप, द मीन डेविएशन इज द अनसर्टेनिटी। ये जो डेविएशन आई इसका मीन मालूम कर लीजिए। मीन तो आप समझते हैं, एवरेज मालूम कर लीजिए। जी हाँ, जो आपके डेविएशंस के रिजल्ट आए हैं इनका मीन मालूम कर लेंगे। यानी स्टेप नंबर 3 हमारा है, ये जो आंसर्स मेरे पास डेविएशन के आए हैं स्टेप नंबर 3, इनका मीन मालूम करना, और जो आंसर आएगा वही आपकी एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी है एवरेज के अंदर। इसके साथ मैं प्लस माइनस में करके वो लिख दूंगा। तो क्या करूँ मैं फिर, जी हाँ, मैं क्या करता हूँ, ये डेविएशंस के जो रिजल्ट आए हैं इनको ऐड कर देता हूँ। मीन का क्या तरीका मालूम करने का, सब बच्चे जानते हैं। मीन का मतलब है जितनी वैल्यूज हैं उनको ऐड कीजिए और नंबर जितने हैं 1 2 3 4 5 6, चाहे 0 आ गया है तो वैल्यू ना, है तो डेविएशन ना, ऐड किया 6 से डिवाइड किया और अब जानते हैं आंसर क्या आएगा, 0.01। ये है आपकी एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी इन द एवरेज वैल्यू। और ये साथ में आप क्या लिख दोगे, प्लस माइनस 1। तो मेरा रिजल्ट क्या आ गया, जो मेरा आंसर आया एवरेज वैल्यू के अंदर, मैनी मेजरमेंट्स की एवरेज वैल्यू में अनसर्टेनिटी कितनी आ गई, तो मैं लिखूंगा एवरेज जो आंसर मेरे पास आया दैट इज 1.21 प्लस माइनस ये आ गई, मैंने एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी निकाली। और यूनिट क्या था, मिलीमीटर लिखा हुआ था, वैल्यूज किस यूनिट में है, मिलीमीटर्स में है। क्यों, क्योंकि स्क्रू गेज का लीस्ट काउंट 0.01 मिलीमीटर होता है। ये भी पहले बता देना चाहिए था, लेकिन आपको पता है स्क्रू गेज की बात हो रही है तो उसका लीस्ट काउंट 0.01 मिलीमीटर है और रीडिंग्स भी मिलीमीटर में। इज इट क्लियर बच्चों, ये है तरीका कार
क्या करने का, जब भी हमें एवरेज लेने को कहा जाए तो हम आंसर लेके आएंगे और फिर कैसे उसके अंदर अनसर्टेनिटी निकालेंगे, इंस्ट्रूमेंट का क्या देखेंगे, लीस्ट काउंट, और इसके अलावा हम क्या करेंगे, एवरेज वैल्यू को हर वैल्यू के साथ कंपेयर करेंगे, जो डेविएशंस आएंगी उसका मीन मालूम करके साथ में प्लस माइनस में लिख देंगे। अब आपने क्या करना है, मैं आपको असाइनमेंट के तौर पर दे रहा हूं, आप लोग करिए और कमेंट्स में आंसर दीजिए, मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं जिन बच्चों के पास मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है। ये वैल्यूज क्या कर लीजिए प्यारे बच्चों, ये वैल्यूज 4 करके कीजिए, इतना सा सवाल दे रहा हूं, बस पहली 4 वैल्यूज लीजिए और जी हाँ स्क्रू गेज ही इस्तेमाल कीजिए, सब कुछ यही कुछ है, लेकिन वैल्यू 6 की बजाय 4 से कैलकुलेट करके आपने आंसर नीचे पुट करना है और बताना है क्या आपकी डेविएशन आती है, क्या आपकी एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी आती है और सारा कुछ क्या आता है, ये कोशिश कीजिएगा। ना हुआ तो मैं इंशाल्लाह करवा दूंगा। आइए बच्चों, आखिरी सिचुएशन क्या है। अब सिचुएशन ये है कि हमें फिजिक्स की लैब के अंदर, केमिस्ट्री के अंदर हमें क्या करने पड़ते हैं, अक्सर टाइम नोट करने पड़ते हैं, लेकिन हमारा यहाँ टाइम किसका नोट करने को कहा गया है, सिंपल पेंडुलम का। कहता सिंपल पेंडुलम लैब के अंदर, फिजिक्स लैब में वाइब्रेशन कर रहा है, ऑसिलेशंस कर रहा है, आपने उसका टाइम पीरियड नोट करना है। टाइम पीरियड का आंसर आया, अब जानते हैं टाइम पीरियड स्टॉपवॉच से नोट होगा। जो भी मेजरमेंट किसी इंस्ट्रूमेंट से ली जाएगी उसमें अनसर्टेनिटी तो होगी, मैं डाउटफुल हूँ, आप डाउटफुल हैं, कोई और साइंसदान डाउटफुल है, अनसर्टेनिटी तो होगी, एरर तो होगा। आइए हमें उस एरर को फाइंड आउट करके साथ में प्लस माइनस में लिखना है, प्लस माइनस में साथ में लिखना है। तो क्या करूं, दिया क्या हुआ, कहता है स्टॉपवॉच कौन सी लेनी है, मैकेनिकल। अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें लिखा हुआ है आपने स्टॉपवॉच ली मैकेनिकल स्टॉपवॉच, जो सेकंड के 10वें हिस्से तक मेजरमेंट लेती है। 9th क्लास चैप्टर नंबर 1 में स्टॉपवॉच का टॉपिक पढ़ा था। मैकेनिकल स्टॉपवॉच 1 सेकंड होने से पहले 10 तक गिनती पड़ती है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 सेकंड, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 2 सेकंड, इस तरह से बड़ी तेजी से साथ में 10 तक गिनती आती है। अब तो सारी स्टॉपवॉचेस आपको पता है डिजिटल आ चुकी हैं, आपकी रिस्ट वॉच के अंदर भी डिजिटल होगी, और जो भी आप यूज करते हो डिजिटल है, मैकेनिकल का दौर खत्म हो चुका, लेकिन फिजिक्स लैब में अवेलेबल होती हैं वो एक बटन वाली। जी कहता है आपके पास मैकेनिकल स्टॉपवॉच थी जिसका लीस्ट काउंट 0.1 सेकंड है, 1 सेकंड होने से पहले 10 तक गिनती है। नंबर ऑफ वाइब्रेशंस कितनी नोट की, सिंपल पेंडुलम की आपने वाइब्रेशंस नोट की 30 वाइब्रेशंस नोट की, और इन 30 वाइब्रेशंस का स्टॉपवॉच के ऊपर वक्त कितना आया, 54.6। जैसे ही स्टार्ट किया, यहाँ से रिलीज किया, स्टॉपवॉच ऑन कर दी, 1 2 3 30 वाइब्रेशंस नोट करनी है, और जैसे ही 30वीं वाइब्रेशन करके यहां पहुंचे स्टॉपवॉच क्लोज कर दी, यानी स्टॉप कर दिया। टाइम उसके ऊपर लिखा आया 54.6। अब आपसे कोई पूछे कि टाइम पीरियड बताइए, टाइम पीरियड की तारीफ तो आप सारे बच्चे, प्यारे बच्चे जानते हैं, क्या तारीफ है टाइम पीरियड की, द टाइम टेकन बाय द बॉडी, द टाइम टेकन बाय द सिंपल पेंडुलम टू परफॉर्म 1 वाइब्रेशन। टाइम पीरियड होता है 1 वाइब्रेशन का टाइम, यहां तो 30 वाइब्रेशंस हैं। तो अगर मैं टाइम पीरियड नोट करना चाहूं, मालूम करना चाहूं टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम, तो प्यारे बच्चों क्या आंसर आएगा, सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड कैपिटल टी से, टोटल टाइम स्मॉल टी से, और क्या तरीका है, टोटल टाइम को 30 से डिवाइड कर दो, जितनी भी वाइब्रेशन है उससे डिवाइड कर दो। क्या ख्याल है, जी हाँ, टोटल टाइम जो लगा ये तो 30 वाइब्रेशन का है, मुझे 1 वाइब्रेशन का चाहिए तो नंबर से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, आप इसको दूसरी तरह से भी कर सकते थे, तो टाइम टेकन बाय द बॉडी इन 30 वाइब्रेशन 54.6, 1 वाइब्रेशन 30 उधर जाकर डिवाइड कर देगा। वो वेरी बेसिक है, 6ठी 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं का मैथ है, हाँ समझ आइए। 12 किलो की कीमत 72 रुपये है, 1 केला कितने का होगा, 12 दूसरी तरफ जाके डिवाइड कर देता था, 12 72 से कटा 72 से 6 आंसर आ गया, 1 केला 6 रुपये का, 1 सेब 6 रुपये का, ऐसे। तो 30 वाइब्रेशन का टाइम 54.6 है, तो 1 वाइब्रेशन क्या क्या आएगा, 30 दूसरी तरफ जाके डिवाइड कर जाएगा, तो क्या आंसर आएगा 54.6 डिवाइडेड बाय 30, तो आंसर विल बी 1 पॉइंट, जो भी आंसर आता है कैलकुलेटर से हम करके 54.6 डिवाइडेड बाय 30, 1.82। जी प्यारे बच्चों, एंड द रिजल्ट इज 1.82 सेकंड्स। ये है आपका टाइम पीरियड। मुझे ये बताइए क्या ये आपका टाइम पीरियड एक्यूरेट है 100%? तो आंसर है नो, ये अनसर्टन है। कितना अनसर्टन है वो हमें मालूम करना है। जैसे यहाँ आपने एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी मालूम की, यहाँ भी आप एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी मालूम करेंगे, क्योंकि हमारे इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट है
और लीस्ट काउंट से ही हमें अनसर्टेनिटी का पता चलता है। हमें वो अनसर्टेनिटी साथ में लिखनी है, कितना ये आंसर डाउटफुल है, कितना ये आंसर अनसर्टन है, वो मालूम करना है। और उसका तरीकाकार क्या है, यहाँ थोड़ा सा मेथड डिफरेंट है, थोड़ा सा मेथड डिफरेंस है। क्या, टाइमिंग एक्सपेरिमेंट के अंदर आपने वो फार्मूला यूज़ नहीं करना जो हम कहाँ किया करते थे, कहाँ किया करते थे हमने जो फार्मूला कहाँ यूज़ किया था, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में, या फिर हमने पावर फैक्टर में यूज़ किया था, लीस्ट काउंट डिवाइडेड बाय रीडिंग मल्टीप्लाई बाय 100। नहीं, वो नहीं यूज़ करना। हमें यहाँ क्या करना है, हमें यहाँ अनसर्टेनिटी मालूम करनी है टाइमिंग एक्सपेरिमेंट के अंदर। तो इस तरह लिखेंगे, अनसर्टेनिटी इन टाइमिंग एक्सपेरिमेंट कैसे कैलकुलेट होगी, एक्सपेरिमेंट दैट विल बी कैलकुलेटेड एज लीस्ट काउंट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वाइब्रेशंस। प्यारे बच्चों, नंबर ऑफ लीस्ट काउंट डिवाइडेड बाय रीडिंग नहीं, रीडिंग चाहे जितनी मर्जी हो, जी हाँ 54 हो, 100 हो, 200 सेकेंड्स हो, नहीं, हमें नंबर ऑफ वाइब्रेशन से डिवाइड करने से ये पता चलता है जितनी वाइब्रेशन ज़्यादा नोट करोगे उतनी अनसर्टेनिटी आने के चांसेस थोड़े, उतना आंसर आपका दुरुस्त अच्छा होगा, फाइन होगा। तो लीस्ट काउंट की वैल्यू पुट कीजिए, सबको पता है मैकेनिकल स्टॉपवॉच है तो 0.1 सेकेंड, नंबर ऑफ वाइब्रेशन 30, तो डिवाइड किया, रिजल्ट क्या आ गया 0.1 डिवाइडेड बाय 30 एंड द रिजल्ट इज 3.3333, इस तरह से आंसर आ रहा है, इंटू 10 की पावर -3 है। तो इसका मतलब क्या है, 3.3 इंटू 10 की पावर -3, इसको अगर मैं लिखूं तो ये आएगा 0.003। आगे चलता जाना है, इसे मैं यहाँ पर रोक लेता हूँ, 0.003। ये है आपकी एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी जो आप आंसर के साथ लिख दोगे। तो प्यारे बच्चों, हमारा आंसर टाइम पीरियड जो हमारा अब आया, अब जो रिजल्ट आया टाइम पीरियड वो आया 1.82 प्लस माइनस विद अनसर्टेनिटी लिख दीजिए 0.003 सेकेंड्स, और यूनिट एंड पे लिखा जाता है। इसके साथ में यहाँ पर ये है आपका टाइमिंग एक्सपेरिमेंट में क्या मालूम करने का तरीका, अनसर्टेनिटी फाइंड करने का तरीका। फॉर द अनसर्टेनिटी द टाइमिंग एक्सपेरिमेंट, उम्मीद करता हूँ आपको ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। मुख्तलिफ सिचुएशंस में हमें टाइम पीरियड मालूम करना होता है, मैथ स्प्रिंग सिस्टम है आपके पास, सिंपल पेंडुलम है आपके पास, और बहुत सी बॉल एंड बाउल सिस्टम है आपके पास, उसकी ऑसिलेशन हो रही है। जी हाँ, ऐसे ही पार्टिकल्स की डिफरेंट ऑसिलेशंस होती हैं जो हमें नोट करनी पड़ती हैं फिजिक्स के अंदर। तो उन ऑसिलेशंस करती बॉडीज़ का पहले टाइम पीरियड नोट करेंगे, फिर उनके अंदर आने वाली अनसर्टेनिटी और साथ में जवाब में लिख देंगे। अब आप पूछेंगे अनसर्टेनिटी कहाँ लिखी जाती है, मैं लास्ट लेक्चर जो बता चुका हूँ, जितनी भी मल्टीनेशनल कंपनी या मल्टीनेशनल कंपनी की जितनी प्रोडक्ट्स खरीदोगे, चॉकलेट से लेके लेस तक, इसके पीछे पढ़ के देख लीजिएगा, वहाँ प्लस माइनस में वैल्यू लिखी होती है। जी 50 ग्राम का आपने चिप्स लिया है तो साथ में लिखा होगा प्लस माइनस 0.05 ग्राम, हो सकता है पैकिंग में ज़्यादा मिल जाए, थोड़ा मिल जाए, दैट इज़ अनसर्टेनिटी। वो जो आपकी मशीन है जिसने वो पैकिंग की है, हो सकता है वो वैल्यू ज़्यादा दे दे, थोड़ी दे दे, तो ये अनसर्टेनिटी हमें हर वैल्यू में कैलकुलेट, हर मेजरमेंट में कैलकुलेट करनी होती है। ये था आज का हमारा लेक्चर, जिसके साथ हमारा अनसर्टेनिटी का टॉपिक क्लियर हो गया। आखिरी लेक्चर हमारा डायमेंशंस पर होगा, उसके साथ चैप्टर खत्म हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको लेक्चर पसंद आया होगा। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए, अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।